नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, टीम विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस.com। यस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर लीड्स लेना क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, लीड्स लेना क्यों ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं कि मैं डीएमटी में क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं डीएमटी कब इन्वेस्ट करना चाहिए, लीड्स कहां से जनरेट करनी चाहिए या कितना इन्वेस्ट करना है। देखिए, इन सारे सवालों के जो जवाब है मैं आज के इस अमेजिंग सेशन और वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लगातार बार बार लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैं डीएमटी में क्यों इन्वेस्ट करूं। देखिए, सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में यही आता है कि आखिर मैं डीएमटी में ही क्यों इन्वेस्ट करूं भाई। तो सिंपल सा आंसर पहले मुझे आप दीजिए कि इंसान इस दुनिया में आता है तो एक ही बार क्या ऑक्सीजन लेता है और फिर उसके बाद क्या ऑक्सीजन नहीं लेता। जिस प्रकार से अपने ह्यूमन बीइंग में इंसान को अपने आप को चलाने के लिए ऑक्सीजन लेना और छोड़ना पड़ता है, वैसे ही कहीं ना कहीं हम इसको कोरिलेट करने वाले हैं। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी है, पर गाड़ी चलाने का मज़ा तो उसके बाद आएगा जब आप उसमें डीजल भरोगे। तो कहीं ना कहीं आपको डीजल भरना ही एक तरीके की आप को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में बोल सकते हैं कि आपको डीएमटी करनी है, आपको डीजल भरना है, डीएमटी भरना है। जब तक आप डीएमटी नहीं करते हो आपको असली मज़ा आएगा ही नहीं। अब देखिए, डीएमटी करने से पहले देखिए, बिज़नेस चलाने के लिए सिर्फ दुकान खोलना ज़रूरी नहीं है, कस्टमर लाना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं है तो आपका दुकान कैसे चलेगा। अब वो कस्टमर आएगा कहाँ से भाई। मुझे डीएमटी में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, सिंपल। आपका दूसरा जो सवाल है कि मुझे डीएमटी में कब इन्वेस्ट करना है, तो देखिए, आपको डीएमटी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी पहले एनएचआईटी कंप्लीट कीजिए। आज की डेट पे आप अपनी आईसीपी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को कंप्लीट कीजिए 5 डेज़ का, है ना। सेकेंड स्टेप में आप जब कॉन्फिडेंट हो जाइए फर्स्ट कॉल करना। देखिए, आप मॉक कॉल प्रैक्टिसेस कीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फ़र्स्ट कॉल आपकी काफ़ी अच्छी हो गई है। एंड देन आपको तीसरे स्टेप में स्टार्ट करना है, अपनी डीएमटी करना है। येस, स्टार्ट पेड डिजिटल मार्केटिंग। अब तीसरा जो सवाल है, मुझे डीएमटी लीड्स कहाँ से जनरेट करनी चाहिए भाई। सिंपल, आपको डीएमटी लीड्स कहाँ से, देखिए 2 तरीके से लीड्स आती हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है पेड। देखिए, ऑर्गेनिक लीड्स के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपनी प्रेजेंस को बनाना पड़ेगा, जहाँ से आपको रिक्वायर्ड लीड्स के कॉल आते हैं। पर अगर आप यहाँ पे नहीं हैं तो आप अपनी पेड मार्केटिंग के थ्रू भी अपने लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। यस, अब ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ऑर्गेनिक में लीड्स में नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर भी आ सकता है, ठीक है, बट पेड मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे श्योर है इंटरेस्टेड कस्टमर ही आता है। क्योंकि वो पूरा सारा वीडियो देखता है, एनालाइज करता है, उसके बाद वो आपका फॉर्म भरता है या आपको कॉल करता है। दूसरा, देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो आपका ऑर्गेनिक लीड आ रहा है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से एसोसिएटेड हो, कहीं ना कहीं आप उसको जानते हो। पर पेड मार्केटिंग में ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जानते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक लीड्स में आपको हो सकता कोई भी कॉल, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल बैरियर आने की संभावना ज़्यादा होती है। पर देखिए, पेड मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंडिया के किसी भी कोने से आप अपनी टारगेट ऑडियंस को चूज़ कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनिक में चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो कन्वर्जन आपकी डील को क्लोज़ करे, पर पेड मार्केटिंग में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो डील को आपकी ज़रूर क्लोज़ करेंगे। देखिए, एक बहुत ही हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं मिस्टर अंकित मोदी, जिन्होंने सिर्फ 150 लीड ली थी और 150 लीड लेने के बाद उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 2,86,000 रुपये। सोचिए। देखिए, मेथड अगर बात करें पेड लीड्स और पेड डीएमटी की, तो क्या करना है भाई। सिंपल, आप अपनी लीड ले सकते हैं कहाँ से, बड़ा बिजनेस के वन ऐप से, ठीक है। आप अपने लीड्स के लिए चैनल पार्टनर को बोल सकते हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं, या खुद आप स्वयं जनरेट कर सकते हैं। यस, आप कैसे जनरेट कर सकते हैं स्वयं। आप वन ऐप के सेल्फ लर्निंग में जाइए, आप वहाँ पे सीख सकते हैं कि कैसे अपने लिए सेल्फ लीड
जनरेट करेंगे। देखिए अब इसके बाद बात कर लें कि वन ऐप से आप लीड कैसे लेंगे। देखिए आपको सबसे पहले वन ऐप ओपन करना है, वहाँ पे हैमबर्गर मेनू है, वहाँ पे क्लिक करना है जैसा कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे DMT ऑप्शन मिलता है जैसा कि रेड बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद वहाँ पे आपको गेट लीड प्लस सिंबल ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं वहाँ पे बाय लीड्स वया बड़ा बिजनेस करके ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे उस रेडियो बटन को चेक कीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपकी ऑर्डर ID आ जाती है और आपको टोटल अमाउंट शो हो जाता है कि आपको 5,900 रुपये पे करना है। देखिए उस 5,900 रुपये को आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट कीजिए। पेमेंट कंप्लीट करते हुए आपको लीड्स कुछ दिनों में आ जाती हैं। देखिए आप अपने लीड्स चैनल पार्टनर के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन जो मैंने बताया कि आप सीख सकते हैं कि कैसे आप स्वयं से लीड्स को जनरेट करें। देखिए सबसे पहले आप यूटिलिटी पे जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मैंने जैसे बताया सेल्फ लर्निंग फोल्डर पे जाइए। सेल्फ लर्निंग में आप वहाँ पे फेसबुक टाइप कीजिए, आपको फेसबुक से जुड़े सारे वीडियोस वहाँ पे आ जाते हैं, आप उनको देखिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप बिज़नेस और फेसबुक के थ्रू लीड कैसे लानी है। हमारा अमेजिंग रेटिमस सेशन हुआ था, रेटिमस सेशन नंबर 172 13 अप्रैल 2023 को। ये सारे रिकॉर्डिंग सेशन नॉलेज बैंक के रेटिमस फोल्डर में दिए हैं, आप उनको जाकर भी देखकर सीख सकते हैं। इसके अलावा DMT में कितना इन्वेस्ट करना है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा है। देखिए इसका जवाब भी मैं देना चाहूँगा। देखिए मुझे DMT में कितना इन्वेस्ट करना है, भाई मैं तो यही बोलूँगा कि मिनिमम आपको 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना है। देन आप धीरे धीरे एवरी मंथ अपने इन्वेस्टमेंट को 10% के साथ इंक्रीज़ करिए। मिनिमम 10% ऑफ द रेवेन्यू आपको खर्च करना ही करना है अकॉर्डिंग टू योर रेवेन्यू। देखिए अब मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन समझाना चाहूँगा कि भाई क्यों हमें 10% ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्ट करना है। देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे मंथ 1 पे आप 100 लीड्स पे काम करते हो जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपीज़ होती है, यानी आप 1 लाख के करीब रेवेन्यू करते हो और आपका कमीशन बनता है 33,330 रुपये। अब आप 10% के हिसाब से आप क्या करते हैं, 10,000 नेक्स्ट मंथ इन्वेस्ट करते हैं। अब 10,000 करते हैं, आपको 200 लीड्स आती हैं, 200 लीड्स में आपको 2 लाख का रेवेन्यू होता है। आपकी इनकम क्या होती है, 66,660 रुपये। और इस बार आप 20,000 इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आप 10% के हिसाब से इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। मंथ 3 में आप 400 लीड्स पे काम करते हैं, लीड कॉस्ट आपकी कितनी हो जाती है, 20,000, ठीक है। और आप रेवेन्यू करते हैं 4 लाख, जहाँ पे आपकी जो खुद की सेल्फ इनकम है वो 1,33,320 रुपये होती है। और इस बार अब आपको 40,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते जाते हैं। सिंपल साइंस ऑफ, अगर सेलिंग की बात करें कि 100 लीड्स में 1 लाख का रेवेन्यू, तो सिंपल आपका 1 लाख रेवेन्यू पे 33,330 रुपये का कमीशन। सिंपल साइंस है। ये हमारे एक बहुत ही बेहतरीन 16 ईयर ओल्ड मोहम्मद अशजाद साहब, जिन्होंने 350 लीड पे काम किया और उनका रेवेन्यू जो था 4,44,000 था। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये साइंस एकदम परफेक्ट साइंस है और ये बहुत ही कैलकुलेटेड साइंस है। ये कोई एरा गैरा साइंस नहीं है, ये बहुत लोगों पे रिसर्च करने के बाद निकाला गया है। देखिए इसके बाद एक मिस्टर अभिषेक शुक्ला है जिन्होंने 100 लीड्स पे काम किया और 1,53,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया। अब व्हाट टू डू आफ्टर टेकिंग लीड्स, भाई आपके पास लीड्स आ जाती हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 स्टेजेस होते हैं जब आपके पास लीड आ जाए। तो एक वो इन्फॉर्मेशन स्टेज होता है, दूसरा डिसीज़न और पेमेंट स्टेज। देखिए मैं इस इन्फॉर्मेशन स्टेज को सेपरेट कर देता हूँ। देखिए आपको इन्फॉर्मेशन स्टेज में क्या करनी है, बंदे को वेबिनार के लिए कॉलिंग करनी है, ठीक है। आपको ओपनिंग कॉल का फंडामेंटल समझना है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इन्फॉर्मेशन स्टेज को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो रिटमस सेशन 91 जहाँ पे प्री वेबिनार कॉलिंग के बारे में बताया गया है, और रिटमस सेशन नंबर 111 जहाँ पे फंडामेंटल्स एंड साइंस ऑफ ओपनिंग कॉल सिखाया गया है। तो इसको एक बार ज़रूर देखिए, आप और बेहतर कर पाएंगे। देखिए डिसीज़न और पेमेंट कैसे मांगना है, इसके लिए भी हमारे काफ़ी रिटमस सेशंस हुए हैं जहाँ पे
आप 106 पे रिटमस सेशन नंबर 106 जहाँ पे आप बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट सीखेंगे, हाउ टू गेट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स सेशन नंबर 108, 122 में सीखेंगे कि हाउ टू डू फॉलो अप आफ्टर वेबिनार। सेशन नंबर 123 पे सीखेंगे हाउ टू आस्क फॉर पेमेंट एंड हाउ टू डू फॉलो अप। सेशन 123 पे हाउ टू इम्प्रूव द टोकन परसेंटेज। सेशन नंबर 132 पे सीखेंगे हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस टू गेट टोकन। एंड सेशन नंबर 170 पे हाउ टू क्लोज एंड फॉलो अप टू कन्वर्जन। देखिए ये सारे सेशंस प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इनको एक बार तो ज़रूर देखिए, जहाँ पे आप डिसीज़न और पेमेंट फेस को सीख पाएंगे। अब मैं सिंपल आपको बात करना चाहूँगा कि बहुत सारी आपके पास पुरानी लीड्स पड़ी होती हैं जिन पे आपको काम करना है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वर्क ऑन दैट लीड्स, ठीक है। आपको उन पे साइलेंट सेलिंग करनी है। कैसे करेंगे? सिंपल, आपको कंटेंट मार्केटिंग करना है फ्रॉम योर वन ऐप। यस, वन ऐप के थ्रू आप कंटेंट मार्केटिंग कीजिए, शेयर कीजिए लेटेस्ट ऑफ़र। बहुत सारे ऑफ़र्स समय समय पे आते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, जो अर्जेंसी क्रिएशन करने के लिए काफ़ी बेहतरीन होते हैं। आप उनको ज़रूर कीजिए। इसके अलावा रजिस्टर कीजिए उन्हें डेली, वीकली और वेबिनार के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं रहते और इस वजह से भी आपकी क्लोजिंग नहीं होती। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को एंड काफ़ी यूज़फुल भी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप लोगों का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, टीम अश्विनी दाने के साथ आने के लिए आप लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।